जी बिल्कुल ठीक है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तेल की वजह से जो घाटा होता था तो सरकार ने एक नियम बनाया था कि जिस प्रकार से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के रेट होंगे उसी प्रकार से रेट तय किए जाएंगे। अब वो इसमें भारतीय जनता पार्टी का या दिल्ली की या भारत की केंद्र सरकार का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। अगर बैरल के रेट बढ़ते हैं, अरब कंट्रीज़ रेट बढ़ाती हैं तो वो रेट बढ़कर आते हैं हमारे यहाँ, और वो रेट बढ़कर आते हैं तो हमें भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं। उसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दरों पर कमी आई और हमने रेट कम किए भारत सरकार ने। तो वो क्योंकि ये नियम तय हो गया, क्योंकि सरकार कई हज़ार करोड़ के घाटे में चली जाती थी अगर तेल के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते थे और हम लोग उसको नहीं बढ़ाते थे तो घाटे में चली जाती थी। और देखिए, अगर पैसा नहीं होगा तो देश में तरक्की नहीं होगी, सड़कें नहीं बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए जो थोड़ा सा रेट बढ़ता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है, उस रूल के मुताबिक बढ़ता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की मर्जी से बढ़ता है। देखिए, मनोज तिवारी ने तो पिछले वर्ष कहा, लेकिन कोरोना तो इस बार बता दिया कि आप अधिक से अधिक अपने पैरों का यूज़ करिए, अधिक से अधिक साइकिल का यूज़ करिए, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके शरीर भी का भी गठन ठीक होगा। और जिनके फेफड़े ठीक है, जिनका स्वास्थ्य ठीक है, उनका सब कुछ ठीक है। कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया। मनोज जी का कहना ठीक है, जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं करिए। हाँ, कहीं जल्दी जाना है, अवश्य पहुंचना है, ऐसे में गाड़ी का इस्तेमाल करना ही होता है। मैक्सिमम करिए, पूलिंग करिए। 4 दोस्त एक ही जगह जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, एक साथ बैठकर जा सकते हैं नियमों का पालन करते हुए। तो वो ठीक बात कही उन्होंने कि जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना ठीक है, और जो हमें इमरजेंसी में यूज़ करना है या हमें फटाफट जाना है, समय की कमी है, तो उसको उसकी दृष्टि से देखते हुए करें। उनका कहने का तात्पर्य ये था, आपका शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके तेल के पैसे भी बचेंगे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आई है, हर तरफ महंगाई हुई है, पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, लोगों पे पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, काम धंधे तक नहीं है। सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं रोज़मर्रा की आइटम खाने के लिए घर के अंदर, वो भी 200 लीटर पहुँच चुका है। कहाँ सस्ती है? हर चीज़ महंगाई में बढ़ती जा रही है। सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है और अपने घर बनने हैं। जनता कहाँ मर रही है, कहाँ काम धंधे हैं बिल्कुल बंद पड़े हैं। 2 साल हो कोरोना को चलते हुए काम धंधे बिल्कुल बंद हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। नेताओं की बोलने की आदत है, अब जितने बड़े नेता हैं उनके साथ उतनी ही गाड़ियाँ लंबी चलती हैं। तिवारी जी की बात करें तो साथ में 4-5 गाड़ी का कार्बन के साथ पहले ही चलता है, जो पेट्रोल की कहाँ बचत कर रहे हैं। जनता पर मार मर रही है, जनता पर टैक्स बढ़ रहा है, नेताओं पर कोई टैक्स नहीं है, कोई मार नहीं है। उनकी अपने गाड़ियाँ खूब चल रही हैं, कोई पेट्रोल की टेंशन नहीं, कोई सब्जियों की टेंशन नहीं है, कोई तेल की टेंशन है। जनता की मार कोई नहीं समझ सकता, सब आम आदमी पार्टी समझती है, जिसको जनता के लिए काम करना है काम करेगी आने वाले टाइम में। ये तो शर्म करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि जिस तरह से पेट्रोल की रेट बढ़ाई जा रही है और जनता पर मार मर रही है। जनता समझती है पर क्या करे, अब 5 साल तो झेलना पड़ेगा सरकार को।